चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। रूल नंबर 21 तक देख लिए थे, अब हम कहां देखेंगे? 22। चलो रूल नंबर सब 22 निकालो, पढ़ो। इंडिफिनिट प्रोनाउंस जैसे एवरीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, पढ़ो तुम मन मन में। एनीबॉडी, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए किया जाता है। उदाहरण, पढ़ लिया। अब बोलेगा कि इंडिफिनिट प्रोनाउन को हमको नहीं आता है। प्रोनाउन मतलब समझता है, इंडिफिनिट का मतलब समझता है अनिश्चित। इसे बोल रहे हैं कि एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल या एवरीवन इज कमिंग, तो निश्चित संख्या है? अनिश्चित संख्या है। लेकिन क्या हम प्रत्येक प्रत्येक बोल रहे हैं? हर एक एकक, हर एक एकक, हर एक नहीं बोल रहे हैं। एवरीबॉडी, एवरीवन। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझो। एवरीवन या एवरीबॉडी बोल रहे हैं, इन दोनों में क्या अंतर है? हम एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना? अभी के क्लास में नहीं। तुम बोल रहा है कि हर व्यक्ति आ रहा है, एवरीवन आ रहा है, तो अनिश्चित संख्या। कितना आदमी आ रहा है बोलो तो? पता है? लेकिन हम प्रत्येक प्रत्येक बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? यानी भर मेरा एक होगा कि नहीं होगा? हम क्या बोले? भर अगर एक, मतलब सब्जेक्ट अगर एक दिखा रहे हैं तो भर भी, सब्जेक्ट अगर एक से ज्यादा दिखाएंगे तो भर भी। तो एवरी में प्रत्येक बोल रहे कि नहीं बोल रहे हैं? तो इज लगेगा कि आर लगेगा? सिंगल लगेगा, प्लूरल लगेगा? कोई दिक्कत है बताओ? अब एवरीवन एवरीबॉडी में क्या अंतर है? ये तो बॉडी बोल रहे हो, वन है। एवरीवन खास में लगता है, एवरीबॉडी को तुम जनरल में लगा सकता है। देखो देखो समझो, अब तुम्हें समझ गया कल क्लास लिए। तो हम बोल रहे हैं कि एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल। बोल रहा है, एक सेंटेंस बोलो। एवरीवन शुड फॉलो द रूल। इसको समझो, मन में समझो। तुम बोला एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल, हम बोल रहे हैं कि सभी को नियम का पालन करना चाहिए। तो सभी को, दुनिया का कोई भी आदमी हो, लेकिन हम तुम ही लोग को अगर बोल रहे हैं एवरीवन ऑफ यू, एवरीवन ऑफ देम, समझ रहे हैं? ये खास में थोड़ा सा आ जा रहा है। हाँ, थोड़ा सा जानकारी हो कि हम किसको बोल रहे हैं। इसीलिए तुम देखा होगा कि इस तरह का फॉर्मेट रहता है। एवरी वन ऑफ यू शुड फॉलो द रूल। कभी भी तुमको ऐसा नहीं मिलेगा कि एवरीबॉडी ऑफ यू शुड फॉलो द रूल। ये ज्यादा सही है। तुम क्या बोल रहा है कि तुम लोग जितना है ना, उस सबको नियम का पालन करना चाहिए। हिंदी में तो समय लग रहा है। एवरीबॉडी ऑफ यू नहीं होता है, एवरीवन ऑफ यू। जब ऑफ लगा के बोल रहे हैं, मतलब समझ, अरे जब ऑफ के बाद हम बोल रहे हैं, कुछ खास आदमी है, कुछ ग्रुप का संख्या है, हम बोल रहे हैं कि तुम लोग में सभी को नियम का पालन करना चाहिए। एवरीबॉडी ऑफ यू थोड़ी होता है। जनरल सेंस में है ये एवरीबॉडी? नहीं है, जनरल सेंस में नहीं है ये। तुम यहां ऑफ यू ले रहा है, यहां एवरीबॉडी बोल रहा है। तो अंतर यही है। अंतर सिंपल सा है कि अगर तुमको जनरलाइज वे में दिखाना होगा तो एवरीबॉडी, नॉर्मल सेंस में दिखाना होगा तो हम मान के चलते हैं कि एवरीवन एवरीबॉडी दोनों हो सकता है। अगर हमको हम खास में दिखाना मान के चल रहे हैं। लेकिन जहां हमको जनरल वे में पूरा वर्ल्ड का आदमी, पूरा नेचर हम बोल रहे हैं, अगर एक नैतिक चीज बोल रहे हैं कि सभी को ऑनेस्टी का नियम पालन करना चाहिए, तो एवरीबॉडी। तो ये थोड़ा सा अंतर है कि एवरीवन कहां पे होता है? जहां थोड़ा सा खासम खास रहे। एवरीबॉडी जनरल वे में या खासम खास सब में लगा सकते हैं। चलो, इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो हम समझ रहे हैं कि जब एवरीबॉडी एवरीवन होगा तो सिंगुलर लगेगा। सिंपल वही बोल रहा है यहां पे।
तो दे देयर देम का प्रयोग होता है, कहां पे चले गए हम लोग, हाँ के लिए होता है। उदाहरण में हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। एवरीबॉडी लव्स हिज हर मदर। देखो जनरल सेंस में है एवरीबॉडी, एवरीवन नहीं कर रहे हैं, तुमको डिफरेंस नहीं लग रहा होगा, लेकिन है डिफरेंस। जनरल तुम बोल रहे सभी को ना अपने मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए, तो खाली हम नहीं, खाली तुम ही, कोई भी। तो अब तुम बताओ यहां पे हिज हर लगेगा कि दे देम लगेगा? हिज हर लगेगा। काहे? अरे एक व्यक्ति का तुम बोल रहा है, हर आदमी को, हर आदमी को, हर इट तो लगाएगा नहीं। देखो तुम अगर प्रोनाउंस देखेगा तो कौन कौन होता है? इट होता है, हिज होता है, हर होता है, देम होता है, ठीक है ना? और कोई क्या होता है? इट, हिज, हर और पॉजिटिव एडजेक्टिव और कुछ होता है? नहीं ना होता है, मान लो देम तो लिख दी। तो बताओ, छोड़ दो। तो अगर हम सिंगल सिंगल बात करें, इट तो लगाएंगे नहीं, देम तो लगाएंगे नहीं, क्योंकि हम सिंगल व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का हम बात कर रहे हैं। तो यहां क्या लगेगा? या तो हिज या तो हर। लेकिन देखो एक नियम और क्या इंग्लिश बोलता है कि अगर तुमको जेंडर का मालूम नहीं है तो तुम हमेशा हिज लगाइए। अब तुम इसको कुछ भी बोल दो, पेट्रियार्कल बोल दो या क्या बोल दो, लेकिन नियम हिज ही लगेगा। अरे यहां से हमको जेंडर नहीं मालूम चलता, यार जेंडर का बात भी नहीं है जेंडर का बात, हम खाली बोल रहे हैं कि सभी को अपने मम्मी पापा से प्यार करना चाहिए, क्या लगेगा? हिज। हिज हर दोनों हो सकता था, लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन है? हिज। आगे देखो, someone has forgotten his her, हम हिज ही लिखते हैं, अब हर नहीं लिखेंगे, हिज हर अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला। देखो यार जेंडर का मालूम है हमको, हम बोला कि कोई व्यक्ति ना भूल गया अपना छाता, तो हिज हर तुम बोल सकते, लेकिन हम लोग क्या लगाएंगे? हिज ही लगाएंगे। कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। अब बताओ ये कहना क्या जरा पता है? मानो मेरा कोचिंग है यहाँ, हम बोल रहे हैं कि ना कोई व्यक्ति का छाता छूट गया, तो बताओ एवरीवन करेंगे कि समवन करेंगे कि समबॉडी बोलेंगे? सिंपल से बताओ, हम ऐसे बोलेंगे समबॉडी हैज फॉरगॉटेन, समबॉडी हैज फॉरगॉटेन हिज अम्ब्रेला, ऐसा बोलेंगे हम क्या बोल रहे हैं? ये पार्टिकुलर सेंस में है ना, तुम बोल समझ के देखो, अपने आप समझ में आएगा। समवन मतलब जिसको हम जानते हैं, उसमें कोई एक ने छाता छोड़ दिया, है दोनों सिंगुलर। चलो अगला देखो, एवरीबॉडी, एवरी लव देयर मदर, देयर, और तुम एवरीबॉडी बोल रहा है, हर व्यक्ति अपने मां से प्यार करता है, तो तुम हर व्यक्ति मतलब हम इसको बोल रहे हैं हर व्यक्ति, हर व्यक्ति, तो देयर लगेगा, हिज लगेगा, लव लगेगा, लव से लगेगा, लव्स हिज मदर। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो यहां वही बोला है, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हिज लगेगा या हर लगेगा, उसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता है। नोट में देखो, नोट में क्वेश्चन टैग पढ़ा तुम लोग? आज बाजार जाइएगा ना, हम पढ़ाएंगे क्वेश्चन टैग, जब उसमें एकदम समझा देंगे। तो जब ना लग जाता है ना लास्ट में, तो क्वेश्चन मार्क बन जाता है। क्यों बन गया क्वेश्चन मार्क? ना लगने के कारण। तो टैग हुआ कि नहीं हुआ? तुम क्या बोला पता है? आज बाजार जाएगा, आज बाजार, हम लोग क्वेश्चन टैग को थोड़ा सा देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? क्वेश्चन टैग। जाएगा, आज बाजार जाएगा, या आज तुम बाजार जाओगे,
हम इसी तरह लिखते हैं, आज तुम बाजार जाओगे। क्या ये क्वेश्चन है? तुम बोल रहा है आज तुम बाजार जाओगे, हम इसको बोल दें आज तुमको क्लास आना पड़ेगा, आज तुमको घर जाना पड़ेगा, आज तुमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक अफर्मेटिव है, क्वेश्चन तो नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। लेकिन जैसे हम कॉमा लगा के ना लगा दें, आज तुम बाजार जाओगे ना, ये पूरा पूरी क्वेश्चन नहीं है। हम क्यों पूछ रहे? सेंटेंस का मतलब समझो। आज तुम बाजार जाओगे ना, इसका मतलब हम टीम में डिस्कशन हो गया था 2 दिन पहले। सोच के देखो, क्या बाजार तो बात चल रहा है कि चलेंगे हम लोग, तो हम तुमसे कंफर्म खाली करना चाह रहे हैं आज तुम बाजार जाओगे ना। है क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन टैग है। समझ रहा नहीं समझ रहा? तो इसी को बोलते हैं क्वेश्चन टैग। इसलिए बोले तुम ट्रांसलेशन पढ़ा नहीं है, चलेगा कोर्स लेने उठा करके। समझ रहा ना? अब समझो क्या बोला क्वेश्चन टैग में, उसको नोट में पढ़ो। क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंसेस में एवरीबॉडी, एनीवन, समवन, नोबॉडी, एवरीवन, एनीबॉडी जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउन सही है। अच्छा, ये व्यक्ति के लिए नहीं आ रहा, मरा हुआ चीज के लिए तो नहीं आ रहा एवरीबॉडी, एवरीवन, ठीक। के साथ दे, देयर, देम का ही प्रयोग किया जाता है, हिम, हिज का नहीं। अभी ऊपर में हम क्या देख रहे थे? एवरीबॉडी शुड लव हिज हर मदर, एवरीबॉडी हिज रूल पालन करना चाहिए, शुड फॉलो हिज हर, जो भी टाउन का ट्रैफिक रूल या स्कूल का जो रूल है। लेकिन यहां बोल रहा है कि जब टैग लगाओगे, जैसे एग्जांपल समझो, एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ। कोई दिक्कत, कोई समस्या? डोंट दे बोलेगा दे कहाँ लगा दे, ही लगाना चाहिए। पढ़ के समझो हिंदी। एवरीबॉडी नोज द ट्रूथ, यहां तक सही है, सब कोई सच्चाई जानता है। ना का मतलब क्या हो रहा है समझ लो। ना तुम बोल रहा है कि एवरीबॉडी नोज द, सब कोई ट्रूथ जानता है, क्या वे लोग नहीं जानते हैं? ना का मतलब समझो। ना तुम जब लगा रहे थे, जैसे हम जब पूछे कि तुम बाजार जाओगे ना, इसका मतलब क्या पता? ना का मतलब क्या तुम बाजार नहीं जाओगे? तुम बाजार जाओगे ना, इसका मतलब क्या है? तुम बाजार नहीं जाओगे ना, इसीलिए लगा रहा है, या तो जाएगा या तो नहीं जाएगा। हम अपना संशय को क्लियर कर रहे हैं, डाउट को केवल क्वेश्चन करके। अब तुम समझो, प्रत्येक मतलब एवरीवन, एवरीबॉडी, प्रत्येक लड़का या प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई जानता है, सच्चाई जानता है ना। अब इसको ना वाला नेगेटिव बना के बताओ हमको। तो मोटा प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई जानता है ना, क्या वे लोग नहीं जानते हैं? अरे प्रत्येक व्यक्ति का ग्रुप तो बहुत है, तो तुम ही खाली बोलेगा। तो ना के जब तुम ही लगा रहे खाली एक व्यक्ति बोल रहा है, अरे मतलब तो प्रत्येक का डिनोट कर रहा है, वो अभी अलग नियम है। समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। तुम उल्टा ना बना के बताओ हमको, बस मन में ना बना के बताओ। प्रत्येक व्यक्ति सच्चाई जानता है, क्या वे लोग नहीं जानते हैं? क्या वह बोल देगा, क्या तुम बोल देगा, क्या इट बोल देगा, क्या सी बोल देगा? तुम नहीं बोलेगा क्या वे लोग नहीं जानते हैं, अरे तुम गया। अच्छा तुम छोड़ दो, यही है क्वेश्चन। हम बोलते हैं कि क्या वे लोग सच्चाई नहीं जानते हैं? अभी क्वेश्चन टैग हम बताएंगे तो वहां और भी चीज बताएंगे। अभी तुम अगर इसको तुम बनाकर नेगेटिव बनाएगा तो यही बोलेगा क्या वे लोग नहीं जानते हैं, अरे यही तो बोलेगा, क्योंकि एवरीबॉडी में है तो ग्रुप बहुत सारा संख्या आदमी का। तो दे लगेगा कि नहीं लगेगा, देम लगेगा कि नहीं लगेगा, दे लगेगा। समझ रहा है ना कि नहीं समझ रहा है? देखो तुम लोग को थोड़ा सा दिक्कत इसलिए क्योंकि क्वेश्चन टैग हमें नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम रिलेट करके समझो तो हम जो बोल रहे हो तुमको समझ में आ रहा होगा। तो दे लगेगा, एकदम क्लियर है। चलो
हम बोल रहे हैं कि समवन हैज कॉल्ड यू, हैवंट दे। तुम बोल रहे हैं कि उस ग्रुप में किसी एक व्यक्ति ने तुमको फोन किया है। बोलो, बोल के देखो ना। अरे समवन लगा के भी हिंदी बताओ, मीनिंग समझ के बताओ। किसी एक व्यक्ति ने, समवन, उस पूरे संख्या में से किसी एक ने तुमको कॉल किया, तो बोलेगा क्या उन्होंने कॉल नहीं किया? यही ना तुम बोलोगे, ये नहीं बोलेगा कि वन कर देगा इसको, नहीं करेगा। समझ रहे हम जो समझाना चाह रहे हैं? आगे देखो, एवरीबॉडी, देखो जब नियम बताएंगे तो हम पढ़ाएंगे। जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं ना हम लोग, तो जो टेंस रहता है वही टेंस रहेगा, लेकिन नेगेटिव है ये, तो ये हैवंट होगा। अब पूरा हम नहीं लिखेंगे कि जैसे बोल रहे हैं कि समवन हैज कॉल्ड यू, कि क्या हैवंट दे हैव कॉल्ड यू। इंग्लिश क्या होता है? बार बार रिपीटेशन नहीं होता। तो जब हम एक चीज बताओ, अगर यहाँ फोन करने का बात हो रहा है, तो ना में फोन करने की बात हो रहा है कि घर बनाने का बात हो रहा है? हम तुमको बोल रहे हैं कि तुम बाजार जाओगे ना, तो ना तुम्हारा बाजार नहीं जाने के लिए है कि पाने के लिए? या तो जाना या तो बार बार रिपीट करते हैं उसको। जो टेंस रहेगा वही टेंस हो रहा है कि नहीं होगा? सिंपल सी बात है। एवरीबॉडी लाइक्स क्या लाइक करता है? म्यूजिक। डजंट ही होगा, बता तुम बोल के देखो ना, तुम बोल के देखो। एवरीबॉडी लाइक्स म्यूजिक, या हम बोलते हैं कि एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल। एवरीबॉडी शुड फॉलो द रूल। क्या हो गया यहाँ? स्टूडेंट, शुड का स्टूडेंट। यहां बता ही लगाए कि दे लगाए? ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन होगा? ज्यादा का अप्रोप्रिएट दे ही होगा। तुम क्या बोल रहा है? एक नैतिक नियम बोल रहा है कि सभी को, जो भी देश है, ट्रैफिक है, स्कूल है, कॉलेज है, नियम पालन करना चाहिए। तुम ही बोल के दो तो पता लगेगा कि उसको। यहां तुम कितना व्यक्ति का बात कर रहा है? निश्चित संख्या का। और यहां तुम नेगेटिव में, जब हम क्या बोले, अरे जो चीज ये है उसी का ही नेगेटिव रिफ्लेक्ट कर रहा है। एवरीबॉडी में एक से ज्यादा आदमी का हम जिक्र कर रहे हैं ना, होल संख्या। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्या के लिए दे लगता है कि ही लगता है? वे लोग बाजार जा रहे हैं, वह बाजार जा रहा है, तो वे लोग अनिश्चित संख्या है कि नहीं है? तुम यहां निश्चित संख्या बोल रहे हैं, यहां तुम पार्टिकुलरली बोल रहा है ही, तो गलत है कि नहीं है? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? रटना है कि सीखना है? समझ में मजा आ रहा है तो ताली बजाओ ना। तुम लोग को समझ में आ रहा है? देखो, कुछ चीजें अपने सोचा जाता है, हम ये सब चीज अपने से सोचे हम। अच्छा, हम कहीं से अगर मान लो सीखे होंगे, तो तुम यूट्यूब से सीखे होंगे, तो तुम देख लो अगर कोई टीचर ऐसा पढ़ाया हो तो। चलो, रूल नंबर 23। चलो, ई तो सेम रिफ्लेक्ट कर रहा है, खाली थिंग। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। पढ़ो तुम लोग मन में, हम यहां लिखते हैं। एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। पढ़ लिया? देखो, ये सब सजीव के लिए आता है कि निर्जीव के लिए आता है? पहले हमको बताओ। एकक निर्जीव के लिए ही, लेकिन है तो निर्जीव चीज के लिए। तो निर्जीव चीज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? प्रोनाउन इट, इट्स, इटसेल्फ, कि ही, दे लगा देंगे। बताओ। एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, तो आदमी का जिक्र कर रहे हैं हम। एवरीवन, एवरीबॉडी आदमी के लिए था, समझ गया? क्या ये सिंगल यूनिट है? तो सिंगुलर वर्ब की प्लूरल वर्ब। अब क्वेश्चन टैग क्या लगेगा? इट लगेगा कि देम लगेगा कि ही लगेगा कि सी लगेगा या दे लगेगा? क्या लगेगा?
इट ही लगेगा। तुम बोल के देखो ना, सभी चीज, जैसे तुम घूमने गया, कहीं घूमने गया, सभी चीज सुंदर था, क्या सुंदर नहीं था? अरे तो वही निर्जीव चीज ना, कि आदमी आ गया, राम आ गया। क्वेश्चन टैग क्या है कि अगर हम जो चीज पॉजिटिव बोल रहे हैं वही नेगेटिव कर रहे हैं, तभी तो वो क्वेश्चन टैग है। तो फिर क्वेश्चन टैग थोड़ी है, फिर तो सेंटेंस जुड़ते जाएगा। तुम बाजार जाओगे, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तुम बाजार जाओगे, मैं बाजार नहीं, तो अलग हो गया। अब समझो, ये सब इंडिफिनिट प्रोनाउंस है कि नहीं है? इंडिफिनिट का मतलब क्या होता है? प्रोनाउन का मतलब तो जान ही रहा। अनिश्चित क्यों है? हम बोले कि एवरीथिंग वाज ओके या एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल, तो कितना चीज ब्यूटीफुल था बताओ, बता पा रहा है? तो अनिश्चित है कि नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल अब देखो, एवरीथिंग हैज इट्स ऑन वैल्यू। क्या सही है कि नहीं है? हम बोल रहे कि सब चीज का अपना मूल्य होता है, तो एवरीथिंग हैज लगेगा, इट्स लगेगा, कि दे देम सेल्फ लगा दे, ही हिमसेल्फ लगा दे, हर सेल्फ लगा दे, क्या लगा दे मुकुल? समझ रहा है? तो अब बोल देना कि इंग्लिश पढ़ना टफ नहीं है, इंग्लिश है तो इजी है, पढ़ने में करने कुछ नहीं, बस समझ लेना, खाली क्लास कर लेना है और नोटबुक पढ़ लेना है। हाँ, नहीं संस्कृत भी टफ नहीं है, पढ़ाने का अगर तुमको टीचर मिल जाए बढ़िया। हम लोग क्या पढ़ा था वो व्याकरण में, तो अभी तक याद नहीं है। देखो अगला एग्जांपल, एनीथिंग दैट, इधर ध्यान दो, छोड़ दो, साइंस इज नॉट गोल्ड। प्रत्येक वैसा चीज जो चमकता है, क्या वो सोना होता है? छोड़ो, सोना होता है कि नहीं होता है? ये सोना गोल्ड है, वो सोना नहीं है, सोने वाला ही नहीं, तक क्या लगा के। एवरीथिंग साइंस इज, कोई दिक्कत है? आगे देखो, एवरीथिंग हैज देयर ऑन वैल्यू। क्या मुकुल, कहाँ गलत है? तुम बोल रहा है कि अभी मरा हुआ चीज, या जनरल में हम बोल रहे हैं कि अपना वैल्यू होता है देयर, उनके। तो कौन उनके बताओ? अरे उनके मतलब तुम जान रहे हो इस ग्रुप को, कौन उनके? ये उनके कि घर वाले उनके, कि दोस्त लोग उनके, कि टीम प्लेयर वाले उनके, कि पुलिस का ग्रुप उनके। गलत है कि नहीं है? अब क्वेश्चन टाइप का तुम लोग खुद नोट नंबर पढ़ो, चलो इसका नोट पढ़ो। एवरीथिंग इज फाइन, क्या लगा दे? इजंट इट, इज नॉट नहीं लिखते हैं, इजंट भी छोटा करके लिख रहे हैं, इज नॉट का इजंट, तो टैग ना है भाई, छोटा चीज ना है, तो इज नॉट नहीं लिखते हैं, पढ़ाएंगे तब बताएंगे। तो इजंट इट क्वेश्चन मार्क लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। अब बताओ, यहाँ पे इजंट ही लगा के देखो, लगा के तो देखो। एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज ओके, इजंट ही, तो तुम थिंग को ही में बोल दे रहा है, मन में सोच के देखो। एवरीथिंग इज फाइन, इजंट दे, सही है, एजेंट दे, इसी का रिफ्लेक्शन है। तुम बोल रहे हो कि सब कुछ ठीक है ना, क्या सब कुछ ठीक नहीं है? वे लगा देगा, ये लगा देगा, लड़की लगा देगा, लड़का बैठा देगा, नहीं समझ आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? हाँ, तो इंग्लिश टफ नहीं है, इंग्लिश पढ़ाने वाला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। समथिंग इज बर्निंग, तो कौन जल रहा है? आदमी जल रहा है कि तुम बोला कुछ जल रहा है, कागज कुछ भी जल रहा है, तो क्या होगा? इजंट इट, ये ना होगा? क्या नहीं जल रहा है? तो निर्जीव चीज क्या नहीं जल रहा है या नहीं जल रहा है, तो इट होगा कि नहीं होगा? मतलब बीच वाला संग मार रहा है,
चलो, तो यानी कि ये भी मेरा सेंटेंस सही है, ये भी सही है। अगर हम जैसे लिख दे कि एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन, आरंट दे या इजेंट दे, तो इजेंट दे भी सही हो जाएगा। मूर्ख जैसा, अरे हम कुछ लिख दे बस गड़बड़। अच्छा, एक गड़बड़ रहे, यहाँ पे दो गड़बड़, गड़बड़ तो गड़बड़ है। हम बोल रहे एवरीथिंग इज फाइन, आरंट दे लगेगा, तो बोला मेरा घर में सब कुछ ठीक है, क्या वे लोग ठीक नहीं है, ऐसा बोलेगा तुम? क्वेश्चन टैग ना है, क्वेश्चन टैग पढ़ाएंगे तो तुम बोल रहे ना कुछ नहीं रटने की जरूरत पड़ेगा। हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे कुछ रटने की जरूरत, बताओ? अरे रिवीजन करने की जरूरत है तुमको। रिवीजन अलग चीज है, रटना अलग। कहाँ पे? एवरीवन। अरे आदमी भी चलेगा, समथिंग कहाँ बोलेगा? समवन, समबॉडी, तो ऊपर कहाँ पढ़ा तुम? समबॉडी अगर बोल दे रहा है कि क्या कोई जल रहा है तो दे लगाएंगे। ये ईट्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जैसे एवरीथिंग एंड ईट्स ओन वैल्यू है ना, यहाँ पे बोला कि कहाँ पे नहीं लिख सकते, ईट्स नहीं लिखना है। ईट्स मतलब होता है कि ईट्स मतलब इसका, तो कहाँ पढ़ा ट्रांसलेशन में? फिर 10वीं क्लास तक सब कुछ हमें बताएंगे। तो ईट मतलब होता है कि यह, तुम बोलो एवरीथिंग इज फाइन, इजंट इट, क्या यह ठीक नहीं है, यही बोल रहा है तुम। अरे तो थिंग एक चीज है, ईट से लगा दे इसका हो जाता है, उसका मतलब क्या इसका, ऐसा थोड़ी बोल रहा है, नहीं समझा? तुम बोलना चाह रहा है कि क्या सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ ठीक नहीं है, तो तुम ऐसा थोड़ी बोलेगा क्या सब कुछ ठीक है, क्या सब कुछ इसका ठीक नहीं है, ऐसा बोलेगा तुम? रूल 24 देखो, रूल 24, जब वन का प्रयोग सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउंस वन 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 सेल्फ का प्रयोग होता है, ना कि हिम हिम हिमसेल्फ का। वन मतलब समझ रहा है क्या बोल रहा है? अरे वन मतलब कोई एक व्यक्ति, लेकिन वन क्या, जैसे कि एग्जांपल, हाँ, और वन का फिर हम लोग क्या लगाएंगे? प्रोनाउंस वन 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 सेल्फ लगाएंगे, ही नहीं लगाएंगे। पहले हम क्या करना समझो, एग्जांपल देखो, डायरेक्ट एग्जांपल, वन शुड डू वंस ड्यूटी। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति को, एक नहीं बोल रहा तुम, कहने का सेंस क्या है? एक व्यक्ति बोल रहा है तुम, एक व्यक्ति बोलता तो राम श्याम कुछ ना कुछ बोलता, तुम नैतिक चीज बोल रहा है। ये जब भी आएगा तो नैतिक मूल्य पे आएगा, या जनरलाइज में बोलने पे कि किसी मतलब हर एक को नियम का पालन करना चाहिए, हर एक को अपना ड्यूटी करना चाहिए, हर एक को अपना देश के प्रगति के तरफ सोचना चाहिए। तो तुम जनरल में बोल रहा है कि किसी को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वन शुड डू वंस ड्यूटी, हर एक व्यक्ति को अपना काम करना चाहिए। अब कौन है वो? देखो, जैसे तुम बोला था जब एवरीवन, तो एवरीवन में मतलब तुम बोला था उस ग्रुप में कोई एक, यहां तुम बोल रहा है कि किसी भी दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो उसको नियम का पालन करना चाहिए, अपना देश का प्रगति के प्रति सोचना चाहिए। तो हमेशा इसका जब भी हम लोग प्रोनाउंस लगाएंगे क्या होना चाहिए? प्रोनाउंस जब लगाएंगे तो वन वंस वन सेल्फ। अभी इसका क्या मतलब वो सब दिमाग में नहीं जानना है। वंस मतलब हो गया उसका, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वन वन सेल्फ मतलब स्वयं, सेल्फ मतलब स्वयं होता है, बताएंगे, दिम सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ। तुम कहना क्या चाहेंगे एग्जाम्पल और समझो। वन शुड माइंड वंस ऑन बिजनेस। तुम बोल रहा कि हर एक व्यक्ति को अपने, तुम यहां पे किसी व्यक्ति को तुम नहीं बोल रहा है, किसी ग्रुप के व्यक्ति को बोल रहा है, वन में किसी एक व्यक्ति को बोल रहा नहीं। तुम बोल रहा कि जो भी है दुनिया में आदमी या जो भी है अपने ऐसे काम से काम मतलब रखना चाहिए। समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं?
तो जब भी आएगा तो यहां पे प्रोनाउंस क्या आएगा, वन वंस वन सेल्फ, कि ही हिमसेल्फ आएगा, नहीं ही तुम बोल दिए फिर तो खास आदमी एक ही हो गया, समझ रहा ना। तो क्या आएगा तुम्हारा यहाँ पे वंस। तुम लोग उससे इससे लगता कंफ्यूज कर रहा है, एवरीवन एवरीबॉडी से कंफ्यूज नहीं करना है। एवरीवन एवरीबॉडी भी तुम एक खास समूह के लोगों के बारे में जिक्र कर रहा था कि उसी समूह में एवरीबॉडी, एवरीवन, समवन, समबॉडी, ये तुमको नहीं समझ में आ रहा पढ़ के। वन शुड लव वंस कंट्री, तुम नहीं बोल सकता कि एवरीबॉडी शुड लव हिज हर कंट्री, सेम मीनिंग है। ये कहने का एक अलग तरीका, तुम ऐसा नहीं बोल सकता है। हम एवरीबॉडी भी पढ़ा थे कि जनरल वे में होता है, एवरीबॉडी शुड लव हिज कंट्री। है, हम अगर ऐसे बोले, इसी का जस्ट हम चेंज कर रहे हैं, एवरी बॉडी शुड माइंड, पता है यहां पे क्या आएगा, हिज हिम नहीं आएगा। अरे तुम लोग क्या बोल रहे हैं, एवरीबॉडी ग्रुप में। अरे जब हम बोलेंगे कि ऑन बिजनेस का, हम बोल रहे हैं तुम लोग को कि तुम लोग अपना से अपना काम ध्यान रखो। एवरीबॉडी शुड माइंड हिज हर ऑन बिजनेस। मीनिंग समझो, सेंटेंस का मीनिंग, रूल नहीं, रूल क्या पड़ा उसको भूल जाओ। हम कहना क्या चाह रहे हैं, एवरीबॉडी शुड माइंड हिज हर ऑन बिजनेस, प्रत्येक व्यक्ति को। तो देखो समझ के देखो, हम जनरल में भी हो सकता बोल रहे होंगे, हम तुम लोग का भी बोल रहे होंगे, नहीं बोल रहे हैं, तुम लोग कम बोल रहे हैं कि तुम लोग जितना भी है एवरीबॉडी सुन। लेकिन वन जब आएगा तो तुम लोग को बोल रहे हैं, हम तुम लोग में किसी एक को थोड़े बोल रहे हैं। अरे जनरल में नहीं बोलता है, अपना से अपना, हर एक व्यक्ति को अपना पढ़ाई में मतलब अपना से अपना काम में मतलब रखना चाहिए। तो वो वन का मतलब ये है, इसका मतलब ये है। ये जनरलाइज में भी हो रहा है और ये खास लोगों में भी हो रहा है, यही डिफरेंस है दोनों में। चलो चलो रूल नंबर 25 देखो, रूल 25 पढ़ो उसको। ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, इन सभी फ्रेजेस का प्रयोग बहुत अनिश्चित संख्या के अर्थ में होता है, यानी कि कितनी संख्या ये निश्चित नहीं है लेकिन संख्या अधिक है। तो इनके बाद हमेशा प्लूरल नॉन आता है, और जब ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होते हैं तो इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। नंबर पढ़ा था, मेनी पढ़ा था, वही चीज ये है। हम बोल रहे हैं कि ए नंबर ऑफ बॉयज, क्या बोल रहे हैं, हैव रीच्ड द स्कूल या रीच्ड स्कूल। कोई दिक्कत है, क्या कहना चाह रहा है? ए नंबर ऑफ बॉयज, बहुत सारा लड़का है, बहुत सारा निश्चित है नहीं ना, अनिश्चित है ना है, तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा। अरे जैसे मेनी बोलता है ना, मेनी, मेनी बॉयज हैव रीच्ड स्कूल, सेम ही है, बस लिखने का तरीका अलग है। मेनी लिखता है, मेनी बॉयज हैव रीच्ड स्कूल या वेंट टू स्कूल। समझ रहा है ना, दोनों में कोई अंतर नहीं। अब देखो, तो इसमें कौन कौन सा होता है, ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ। वहां पढ़ा था ना, ए ग्रेट नंबर ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, वही चीज है तो प्लूरल। बताओ ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ में क्या अंतर है?
ए नंबर ऑफ बोल रहा है कि मान लो हम एक 100 लड़का मेरा क्लास में पढ़ता है, तो हम बोले सबको मेला जाना है, तो तुम बोल रहा है कि ए लार्ज नंबर ऑफ बॉय मेला पहुंच गया, सॉरी ए नंबर ऑफ बॉयज मेला पहुंच गया, मतलब लड़का लोग पहुंच गए, सब नहीं पहुंचा लेकिन पहुंच गया। हम बोल रहे ए लार्ज नंबर ऑफ, मतलब समझ रहा है उससे और ज्यादा लोग, मतलब अच्छे खासे, अगर 100 लड़का था तो कम से 70-80 लोग पहुंच गया। एक ग्रेट बोल देंगे मेरा समझ 99-95% लड़का लोग पहुंच गए। कहने का सेंस समझ रहा ना क्या है कि हाँ अच्छे खासे संख्या में लड़के लोग पहुंच गए, वही है लार्ज नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ। डिफरेंस समझ रहा है ना इस सब में, डिफरेंस समझ रहा है। ग्रेट मतलब ही क्या होता है, ए नंबर ऑफ बोला मतलब ठीक है लड़का लोग पहुंच गया 50, 30, 40। ए लार्ज मतलब 100 में से हाँ उससे ज्यादा अच्छे खासे, ए ग्रेट उससे और ज्यादा। कोई दिक्कत? तो प्लुरल का प्लुरल ही होगा कि सिंगुलर हो जाएगा ये? चलो एग्जांपल देखो इसका। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, आर प्रेजेंट टुडे। A large number of people were waiting outside. A number of students is present today, present। देखो पढ़ के देखो, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट टुडे, तुम क्या करना चाह रहा है? मेरा क्लास है, ये क्लास में 100-150 आदमी आता है, हाँ प्रेजेंट है, ए नंबर ऑफ बॉयज लड़के लोग प्रेजेंट है। ए लार्ज नंबर समझ रहा है, तुम लार्ज समझ के देखो। अरे एक भीड़ बोलता है, एक बड़ा बहुत बड़ा भीड़ नहीं बोलता है, वही है। हाँ, और पीपुल वर वेटिंग आउटसाइड, एक भीड़ है यहाँ पे वेट कर रहा है, एक पूरा इतना भीड़ है कि 1 किलोमीटर घेरे हुए हैं, तो ए लार्ज बोलेंगे, सिंपल सा है। यहां बोले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज नहीं होगा, आर होगा। मिटा दो इसको। अगला पढ़ो नियम। रूल 26 नोट है कि रूल 26 से कहां आ गया? नोट में आप इसी का है, लास्ट हम लोग यही देखेंगे, ठीक है ना। नोट, द नंबर ऑफ का प्रयोग एक निश्चित संख्या के अर्थ में किया जाता है, इसके बाद प्लुरल नाउन आता है, लेकिन जब यह सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में होता है तब इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक चीज बताओ, हम बता दें कल आर्टिकल ए एंड द मतलब निश्चित, जिसको हम जान रहे हैं, खास जो यूनिक है। अब हमको एक चीज बताओ, अच्छा तुमने एक बताओ हमको, हम जो बोलेंगे बस उतना। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज कमिंग होता है कि आर कमिंग होता है? ठीक है। ए कमिटी इज बीइंग कंस्टिट्यूटेड टुडे। पहले समझो, ए टीम ऑफ प्लेयर्स है तो ज्यादा आदमी है, लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं? तो इज होगा कि नहीं होगा? क्यों? संख्या निश्चित हो गया। अच्छा 1 दर्जन बनाना, सिंगल होता है प्लुरल होता है? समझ हम क्या करना चाह रहे हैं कि नहीं समझ मारा? अरे सिंपल सा लॉजिक समझो, 1 किलो चीनी, तो बोलेगा चीनी तो एक नहीं, ग्रुप देखो। एक कमेटी, तो कमेटी में कौन चीज है? निर्जीव आदमी है, आदमी सजीव है, एक आदमी है, एक सादा आदमी।
लेकिन तभी इज काहे बोल रहे हैं? वो कमिटी में हमको मालूम है निश्चित संख्या वही 2 होगा, वही 5 होगा, वही 7 होगा। तो इसका मतलब जब भी निश्चिंत हो जाता है, निश्चित नहीं समझा? अरे जोड़ जोड़ के वो घड़ा बन गया, जोड़ जोड़ के वो घड़ा बन गया, तो घड़ा क्या होगा? सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा। जैसे हम बोले एक ग्रुप ऑफ बॉयज आर रेडी टू डू दिस वर्क। हम क्या बोल रहे हैं? इज होगा कि सॉरी, हम बोल रहे इज होगा कि आर होगा? हम पूछ रहे तुमको इज होगा कि आर होगा, हम पूछ रहे तुमसे क्या होगा? है तो बॉयज, लेकिन हम उसको ग्रुप बोल दिए, वो ग्रुप, समझ रहा ना? तो क्या लगेगा? अरे जैसे तुम कॉमन सेंस में कुछ ऐसे समझो, चूड़ी बिकता है, चूड़ी क्या है? गुच्छा। तुम क्या गुच्छा को सिंगुलर बोलेगा, प्लूरल बोलेगा? अगर चाबी होता, चाबी का गुच्छा, ए बंच ऑफ कीज, की होगा ये बंच ऑफ? कौन बोला की? बंच जब बोले तो कीज ना होगा। अरे कॉमन सेंस लगाओ ना। अब तो केला का दर्जन खरीद रहा है तो बनाना है कि बनाना होगा? बनाना का फिर तुम दर्जन बनाएगा, एक बनाना का दर्जन बनाएगा। ए बंच ऑफ कीज इज रिक्वायर्ड। बताओ, चाबी है, चाबियों से एक गुच्छा है, तो गुच्छा सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा? अरे नहीं समझ रहा है? अच्छा, एक पैकेट में बहुत सारा चॉकलेट है, तो एक पैकेट ऑफ चॉकलेट्स इज होगा का आर होगा? तुम किसको कह रहा है? पैकेट को। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं समझाना चाह रहे हैं क्यों? क्योंकि वो छोटा 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 मिलके ये बड़ा, हम इस पैकेट की चर्चा कर रहे हैं। चॉकलेट अब उसके अंदर में है, हम भी जानकारी दे रहे हैं। तुम एक पैकेट ऑफ चॉकलेट्स गिफ्ट किया हमको, तो पैकेट, कोई दिक्कत, कोई समस्या है? तो आदमी ज्यादा उसमें है, तो चॉकलेट ज्यादा, लेकिन वो बन गया क्या? पैकेट। तो एक पैकेट, 2 पैकेट, 3 पैकेट ना बोलता है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? वही कंसेप्ट यहां लगाओ। हम बोल रहे हैं, और कैसे लगाओ वो भी समझो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग, या द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रेडी। छोड़ो, इज ज्यादा समझने के लिए, ठीक है? द नंबर ऑफ प्लेयर्स in the team is 11। ई भी सही है, ई भी सही है। इसको हम रिलेट करके भी समझाते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू इंग्लैंड। कहां जा रहा है? अब जरा समझो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज रेडी, तो खास की निश्चिंत स्टूडेंट या निश्चिंत, समझ रहे हैं ना? हम तुम लोग को बोले यहाँ पे है, तुम लोग रेडी रहना है, तो कल बोलेंगे हम किसी को बता रहे हैं, मेरे और कोई टीचर है या ऑफिसर है अपना ऑफिस का, उसको बोल रहे हैं द नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वही लड़का लोग वो भी जान रहा है, तभी ना हम आप बोल रहे हैं उसको। सोच के देखो ना, वो बोला होगा मेरा मान लेते हैं ऑफिसर से सुपरिटेंडेंट, वो बोला है ना कि 7 आदमी को तो तैयार करके रखो, कल यहाँ साफ सफाई कराना है। तो हम फिर बोले सर को शाम में कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो जान रहे हैं कि 7 आदमी, तो सिंगल होगा कि नहीं होगा? अरे जैसे चॉकलेट का पैकेट, गुच्छा का, चाबी का गुच्छा, टीम का, यही देखो ना, ये टीम ऑफ प्लेयर्स इज गोइंग टू इंग्लैंड, तो इसमें हमको मालूम है ना कि टीम में कौन है, 11 आदमी, हम एक उसका यूनिट टीम बोल रहे हैं, इज गोइंग टू इंग्लैंड होगा। तो उसी तरह द नंबर ऑफ प्लेयर्स इन द टीम इज 11। सही है कि गलत है? समझ रहा ना? तो यही है अंतर ए नंबर में और द नंबर निश्चिंत हो गया, और वो भी ग्रुप बन जा रहा है।
नहीं समझा? द नंबर्स ऑफ पेन्स, द नंबर ऑफ पेन्स आर फॉल्टी, या क्या लिख देते, द नंबर ऑफ पेन्स आर नॉट वर्किंग, नॉट इन गुड कंडीशन। गुड, बताओ हम क्या बोले? द नंबर ऑफ पेन्स, पेन्स तो पेन्स है। हम बोले वो जो तुम कल पेनवा दिया था ना हमको, वही सब पेनवा में आर होगा कि इज होगा? वही पूछ रहे हैं, आर होगा कि इज नॉट इन गुड कंडीशन। क्योंकि वो जो तुम पेन दिया, तुम जान रहा है कि हाँ वही पेन दिए, पैकेट में दिए या वही पेन दिए, तो इसके लिए क्या होगा? इज, क्योंकि ये निश्चिंत हो रहा है और एक ग्रुपिंग बन रहा है। क्या? हाँ, अ नंबर ऑफ पेन्स आर नॉट इन गुड कंडीशन। तुम ही तो बोल रहा है कि बहुत सारे संख्या में, अनिश्चित संख्या में जो पेन्स है, क्या यह नंबर? वाटर मूर्ख है, पानी कभी नंबर में आएगा? तो तुम कहां सोच रहा है? अ नंबर ऑफ वाटर होगा कभी? क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो जब वाटर का क्वांटिटी तो सिंगल ना होगा वो। तुम ये बोल सकता है ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 3 बॉटल्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड। अभी हम पढ़ाएंगे, जब बताएंगे उसको टेंशन नहीं लेना है। हम क्या बोले? पानी अनकाउंटेबल है, लेकिन हम बोल सकते कि 4 बोतल पानी, 4 बोतल बोर्ड का, 4 बोतल बोर्ड का क्या होगा? प्लूरल होगा, सिंगुलर होगा? अच्छा, खिलाड़ी था 12 का टीम, हम बोले नहीं विराट कोहली उन्हें है, रोहित शर्मा इन्हें, अलग अलग अगर दिखा रहे हैं तो प्लूरल ना होगा? अरे नहीं समझ रहा, हम बोल रहे 4 बोरा चीनी, प्लूरल नहीं होगा? क्या मैं बोल, हम अनकाउंटेबल को बोतल बोल रहे हैं, हम इस बोतल की जिक्र कर रहे हैं, फिर हम फिर बोरा का जिक्र कर रहे हैं, तो 4 बोरा तो प्लूरल में आएगा, आर होगा, आर रिक्वायर्ड। देखो जितना तुम कम, हाँ बोलो क्या बोल रहे हैं? बोर्ड ऑफ ग्रुप, हाँ हाँ, एक ग्रुप ऑफ मतलब जो भी बोरा होगा पैकेट्स, तभी सिंगुलर हो गया ना। तो समझ के खुद से देखो, हमसे मत पूछो, समझ के देखो खुद। देखो अमाउंट वाले पागल हो, ये कोई बड़ा चीज नहीं है, वही जो तुम अभी तुम्हारा आ रहा है झिझक वो क्लियर हो जाएगा। बोला द अमाउंट ऑफ, क्या रहा है पढ़ो तुम लोग अपने मन में, लास्ट हम लोग रूल पढ़ेंगे। द अमाउंट ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ ए ग्रेट डील ऑफ ए गुड डील ऑफ ए गुड डील ऑफ का प्रयोग बहुत अनिश्चित मात्रा के अर्थ में होता है, बहुत के अर्थ में होता है। मात्रा की संख्या, क्वांटिटी की नंबर, क्वांटिटी, अरे अमाउंट किसके लिए आता है? अमाउंट ऑफ बॉयज बोलेगा, मेरे स्कूल में अमाउंट ऑफ बॉयज 4 है। अमाउंट ऑफ क्या होगा? वाटर, अमाउंट ऑफ मनी, अमाउंट ऑफ चीनी, अमाउंट ऑफ नमक। तो ये क्या है, किसके लिए आएगा? सिंगुलर अनकाउंटेबल के लिए। सिंगुलर तो वर्ब क्या लगेगा मेरा? सिंपल से बात, जिसको गिनिया नहीं सकता उसको क्या बोलेगा तू? देखो क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल देखो। ए लार्ज, और तुमको एग्जाम में नियम पढ़ाना नहीं है, नियम में एरर छाटना है। अमाउंट ऑफ वाटर इज वेस्टेड, ठीक है। ए ग्रेट डील ऑफ मनी, ग्रेट ग्रेट आ गया मतलब समझ रहा, अच्छा खासा मतलब ज्यादा, ऑफ मनी हैज बीन
हैज बीन स्पेंट। क्या कोई दिक्कत है तो बताओ। वाटर है, वाटर, वाटर इतना है, वाटर इतना है, वाटर इतने है। तो जब वाटर अनकाउंटेबल है तो हम बोल रहे वाटर का बहुत मात्रा, तो भी अनकाउंटेबल ना होगा। अरे मात्रा बोल रहे, मात्रा, पानी की मात्रा। तो ईज होगा कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा? इतना पानी है, इसको गिन सकता है तुम? ये छोटा तालाब है, ये बड़ा तालाब है, वो पूरा समुंदर है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल ना होगा भाई है? ए ग्रेट डील ऑफ मनी, मनी धन, धन भी अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना? रुपया नहीं बोल रहे हैं, 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, धन। तो क्या होगा? हैज बीन, अच्छा खासा पैसा मेरा खत्म हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या? हम बोले ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ, यहां नहीं लिखे लेकिन बात छोड़ दो, वो लिखना है, लिखे नहीं लिखे उससे दिमाग लगा। ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ शुगर इज की आर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड मतलब जरूरत, क्या होगा बताओ तुम लोग? चीनी क्या है? तो उसका क्वांटिटी अनकाउंटेबल ना होगा, ये काउंटेबल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक गलत एग्जांपल देख लो। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, हम अलग एग्जांपल दे रहे, अमाउंट ऑफ मनी हैव बीन डोनेटेड, हैव बीन, अभी ये एक्टिव में है कि पैसिव में है वो दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है ना? ये पैसिव में है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी हैव होगा कि हैज होगा? अरे जब मनी को ही गिन नहीं सकता है, उसका और लार्ज अमाउंट है उसको गिन लेगा तुम? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नहीं रहेगा, तो क्या होगा वो? यहाँ पे हैज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हैज। चलो यहीं तक रहने देते हैं आज हम।